ये कहानी एक ऐसे लायक बच्चे की है जो कि गरीब खानदान से ताल्लुक रखता है। पढ़ाई के साथ साथ अपने घर के तमाम कामों को भी जिम्मेदारी से अदा करता है। घर का इकलौता होने की वजह से माँ बाप की तमाम तर उम्मीदें इसी से वाबस्ता होती हैं। कहानी में ट्विस्ट वहाँ पे आता है जब ये बच्चा बहुत मेहनत करने के बावजूद अपने एक सब्जेक्ट में फेल हो जाता है। आसपास के ताने सुनने के बाद ये बच्चा पढ़ाई के साथ साथ घर के कामों में भी कमजोर पड़ने लगता है। फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो इस गरीब बच्चे की जिंदगी बदल के रख देता है, जिसका राज कहानी के आखिर में खुलता है। इस दफा कितनी मेहनत करे, बोर्ड में पोजीशन आएगी कि नहीं? इंशाल्लाह आपके भाई की पोजीशन। और कोई चीज चाहिए तो ले जाया करो। हाँ, थैंक यू। ओके करो। आज हम एक्सरसाइज करेंगे 2.3। मामा पेपर देने जा रहा हूँ, दुआ कीजिएगा। यार अहमद का देख, उसकी तो बोर्ड में पोजीशन आई होनी है। देखता हूँ। उसकी पोजीशन आई हुई है। क्या हुआ? क्या हुआ? यार वाकई इसकी सप्ली आई हुई है। ये इसने तो फर्स्ट पोजीशन लेनी थी। हाँ यार। अहमद, अस्सलाम वालेकुम। और आपका रिजल्ट आना था? है क्या बना? राशन बता दो। क्या मिठाई खिलानी इस तरह से पूछ रहे हो? हाँ, खैर से आज ओए इधर आ, बात सुन। तू फेल हो गया फिर भी है इतना पढ़ हो के। गया तो क्या हुआ? तो हम तो इतना पढ़ते भी नहीं थे, हम पास भी हो गए हैं। तो मैं क्या करूँ? फेल हो गया। हो गया। तू कुछ नहीं कर। अब देख ये तो फेल हो गया फिर भी आगे लेके जा रहा है। फेल होने के लिए है। फेल हो गया। फेल हो गया। फेल हो गया। इतना पढ़ फेल हो गया। फेल हो गया, इतना पढ़ के भी फेल हो गया तू। जी कहना मैं फेल नहीं होवांगा, फेल हो गया। आज हम एक्सरसाइज करेंगे 2.3 क्वेश्चन नंबर 7। अहमद बेटा समझ आ रही है ना? अहमद क्या बात है, तुम इतने लाइक स्टूडेंट हो, पहले तुम आगे बैठते थे, अब तुम पीछे बैठे हुए हो। क्या बात है बेटा, बताओ मुझे। अहमद बेटा क्या मसला है, मुझे बताओ। अगर कोई इशू है तो मैं आपका सोल्व करूंगा, नो प्रॉब्लम। बताओ क्या मसला है। अगर आप मुझे नहीं बताना चाहते तो एटलीस्ट प्रिंसिपल को तो शेयर करो बात अपनी। आप हमारे शाइनिंग स्टार हो। सारी ये मैंने अहमद को आपसे मिलवाना है। आ जाओ बेटा। जी जी आओ बैठो आप। अच्छा सर, क्या मसला है इस बच्चे का? सर ये हमारा लाइक स्टूडेंट है, अच्छा भला पढ़ता था, लेकिन अब इसकी तरफ से कोई बेटर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। मैंने बहुत पूछने की कोशिश की क्लास में। ये सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, ये अहमद ही है ना? हाँ जी सर, ये अहमद ही है। यार आप तो बड़े इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो। आपका मैं रिजल्ट देख रहा था। आपका रिजल्ट जो है ना, आपके सर इंग्लिश में अच्छे भले मार्क्स हैं। आपके बाकी जितने पोजीशन भी होल्डर बच्चा है हमारा ये। बेटा, बाकी जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनमें से आपके पूरे पूरे मार्क्स हैं। मैथ में आपके फेल हो गए। सर आप ऐसे करें, मुझे जरा इसको अकेले ही छोड़े मेरे पास। जी मैं ऐसे जरा ठीक है सर, आप ट्राई करें। मुझे तो इसमें कुछ भी नहीं बताया इसने। जी थैंक यू, आपने नोट किया, बाकी मैं करता हूँ इंशाल्लाह। अच्छा अहमद बेटा, देखो मैंने आपका सारा रिजल्ट देखा है और माशाल्लाह से टीचर्स की तरफ से भी आपका जो मंथली और वीकली रिपोर्ट मेरे पास आती है वो भी अच्छी थी। उसके अलावा आपके जो वालिदैन हैं उनकी तरफ से भी आपकी रिपोर्ट अच्छी है। आपके जो साथ आपके स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनकी तरफ से भी आपके बारे में जो अल्फाज या जो मैंने सुना है वो ठीक सुना। मेहनती हो, घर के काम काज भी करते हो और अब अकेले बेटे हो अपने वालिदैन के। अभी आपका जो रिजल्ट जा रहा है वो बहुत अच्छा जा रहा है। जो आप क्लास में बड़े अफसरदा परेशान रहते हो, जो टीचर्स की तरफ से भी आपकी रिपोर्ट है, उसकी क्या वजह है यार? बताओ मुझे, शेयर करो शाबाश।
सर क्या करूँ, जब भी मोहल्ले से गुजरता सारे लोग बातें करते हैं, मैं इस वजह से बहुत परेशानी में। अच्छा देखो बेटा, अगर तो ये वजह है ना आप लोगों के तानों की वजह से ऐसा कर रहे हो, तो पहले क्या मेहनत आप लोगों की वजह से कर रहे थे? नहीं ना। तो फिर लोगों के तानों से कैसे डरना? अब जो चीज मैं आपको देने लगा हूं ना, ये चीज मुझे मेरे उस्ताद ने दी थी और मैं कामयाब हुआ था। ठीक है, आपके वाली कंडीशन नहीं थी मेरी, और आज देखो मैं तालीम बांट रहा हूँ, इतना कामयाब हूँ। अब वो चीज मैं आपको दूंगा और साथ में आपको उसका एक राज बताऊंगा जिस पे आपने अमल करना, तो इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएगा। स्टाफ, वो जो लॉकर रूम में मैंने वो एक बॉल रखा हुआ ना अपना, वो जरा आप लेके आओ। आ जाओ। ठीक है स्टाफ, आप जाओ, डोर लॉक कर देना। अच्छा अहमद बेटा, ये जो अमानत अब मैं आपको देने लगा हूं ना, ये मुझे मेरे उस्ताद ने दी थी, और मैं चाहता हूँ कि आप भी इसको वैसे ही संभाल के रखो, और आपने ये मुझे वापसी भी करना है, ठीक है? और ये मैं काफी सालों बाद सिर्फ आपके लिए खोल रहा हूँ, क्योंकि अहमद बेटा मुझे सिर्फ लगता ही नहीं, मुझे यकीन है कि आप उभरते हुए सितारे हो। अच्छा बेटा, ये एक बाउल है और इसके साथ ये पर्ची है। इस पर्ची के ऊपर कुछ लिखा हुआ है। ये सिर्फ जिन्होंने मुझे दिया था उन्होंने मुझे ये बोला था कि ये अल्लाह के किसी नेक बंदे ने ये पर्ची पे कुछ लिख के दिया था, और उन्होंने मुझे 2 पर्चियां दी थी। मैंने एक ही पर्ची का इस्तेमाल किया था और एक मैंने संभाल के रखी थी, जो मुझे लगता है कि आप इस काबिल इस पर्ची को इस्तेमाल करने की। ये पर्ची सिर्फ आप एक दफा इस्तेमाल कर सकते हो। आपने इसको इस बाउल में डालना है और इसको फुल पानी से भर लेना, और आपने अपने घर से जब स्कूल के लिए निकलना है या घर से बाहर कहीं भी जाने के लिए, पढ़ने के लिए निकलना है ना, तो इसमें पूरा पानी भरना है आपने इसमें से पानी का एक बूंद भी बाहर नहीं गिरने देना। समझ आ गई आपको मेरी बात की? ये अमानत मैं आपके हवाले कर रहा हूँ, अब आपने इसका अच्छे से इस्तेमाल करना और मुझे कामयाब होकर दिखाना। ये लो बेटा। थैंक यू सर, इंशाल्लाह आपको मैं कामयाब होकर दिखाऊंगा। मेरी दुआएं आपके साथ हैं बेटा। माना कि मुश्किल है सफर पर सुनो मुसाफिर हो, कहीं अगर तू रुका तो मंजिल आएगी ना फिर। कदम कदम मिलाए जा, गगन गगन झुकाए जा। बेटा ये आपका फाइनल एग्जामिनेशन है, ठीक है? आपके पास कुल 2 आवर्स होंगे करने के लिए, अटेम्प्ट करने के लिए। कोई भी बच्चा नकल करने की कोशिश ना करे। अगर किसी बच्चे को मैंने नकल करते हुए पकड़ा तो मैं उसका पेपर खींच लूंगा, दोबारा उसे पेपर करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, ठीक है? रिजल्ट आ गया, प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर लगा हुआ है, लिस्ट लगी हुई है, आ जाओ देखने। चलो आओ देखिए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जी बेटा, बड़ा सांस चढ़ा हुआ आपको, खैरियत है? सर मैं बोर्ड के इम्तिहान में फर्स्ट पोजीशन हासिल किया मैंने। ना करो, यस आपने मेरी बात पे अमल किया फिर है? यस मुबारक हो यार आपको, बहुत बहुत। सर। बैठो आप। सर मैंने आपसे एक बात पूछनी है। जी बेटा पूछो। वो बाउल का क्या राज है? अब बैठो, मैं आपको बताता हूँ। देखो, मेरे टीचर ने वो मुझे दिया था और उन्होंने बाद में मुझे राज बताया था, और वही राज आज मैं आपको बता रहा हूँ। आपने मुझे आके बताया कि मैं फेल हो गया, ऐसे ही है, और फिर आपने मुझे कहा कि मैं जब भी कहीं से गुजरता हूँ, मोहल्ले वाले, शॉप्स वाले, घर वाले सब मुझे ताने देते हैं और मैं उस वजह से काफी स्ट्रेस में हूँ। अब देखो, आप जब उस बॉल के अंदर पानी डालते थे, आपके ज़हन में यही होता था ना कि इस पानी का एक कतरा भी नहीं गिरने देना, क्योंकि इसके अंदर जो तावीज़ है या जो भी चीज़ है उसने इसको पाक किया हुआ है, या कोई भी उसका इसके साथ कोई कनेक्शन है, यही है। तो जब आप कहीं से गुजर रहे होते थे तो लोग आपको बातें करते थे और आपका ध्यान उनकी बातों की तरफ नहीं होता था, बल्कि उस बॉल की तरफ होता था जिसमें पानी था, ताकि वो पानी गिर ना जाए। अगर गिर गया तो उसका असर नहीं होगा। इसी तरह जब आप अपनी जिंदगी में कामयाब होते हैं ना, या कामयाबी के लिए कोशिश कर रहे होते हैं, तो मेरे बेटा
आपको नाकामियों का भी सामना करना पड़ता है, आप गिरते भी हो और फिर आपको कामयाबियां भी बाद में मिलती हैं। बस असल राज ये है कि जब आप नाकाम होते हो ना, तो आपने उन लोगों की बातों की तरफ ध्यान नहीं देना जो आपको डीमोरलाइज कर रहे होते हैं, जो डीमोटिवेट कर रहे होते हैं। क्योंकि अगर आप उनकी बातों की तरफ ध्यान दोगे ना, तो फिर आप कामयाब नहीं हो पाओगे। तो आपने भी यही किया, आपने उस पानी का कतरा गिरने नहीं दिया, बल्कि जब भी कहीं निकलते थे, पढ़ने के लिए आते जाते थे, तो आपका ध्यान होता था कि मैंने इस बाउल में से पानी का कतरा नहीं गिरने देना, और आप मेहनत करते थे, और अब अल्टीमेटली आप कामयाब हो गए। आपने अपनी सप्ली भी क्लियर की और आपने बोर्ड में से पोजीशन भी ली। बाकी बेटा मेरी दुआएं आपके साथ हैं कि अल्लाह आपको आपकी अगली जिंदगी में कामयाब करे। ऐसी मेहनत करते रहना और कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना अपनी जिंदगी से, कभी भी मायूस नहीं होना, बल्कि दोबारा फिर से उठना है। ठीक है बेटा, तब आप जा सकते हैं।